जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स। और नाउ हम चर्चा करने वाले हैं उन प्रश्नों पे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा प्रश्न क्या है, हाल ही में गुजरात का नया मुख्यमंत्री किसे चुना गया है। देखिए, आप सबको पता ही होगा कि गुजरात का जो अभी विजय रूपाणी जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और अब जो नए मुख्यमंत्री बने वो हैं भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र पटेल जो है अहमदाबाद की घटलोड़िया विधानसभा सीट से विधायक थे और इन्हें वहाँ पर लोग दादा कहकर भी संबोधित करते हैं। तो गुजरात का नया मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं भूपेंद्र पटेल, जो कि विजय रूपाणी के इस्तीफा देने के बाद बने। ये हैं भूपेंद्र पटेल जो नए सीएम हैं। और ये आप गुजरात का मैप देख सकते हैं और गुजरात की जो राजधानी वो है गांधीनगर। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। चलिए आते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे। तो किस राज्य ने 11 सितंबर को प्रत्येक वर्ष महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। देखिए, 11 सितंबर को तमिलनाडु ने जो है महाकवि दिवस को बनाने की घोषणा की है। अब ये किसके लिए मना रहे हैं, तो ये मना रहे हैं स्वतंत्रता सेनानी और कहें तो कवि सुब्रमण्यम भारती जी की 100वीं जयंती पर ये घोषणा करी है वहाँ के मुख्यमंत्री ने कि तमिलनाडु में प्रत्येक वर्ष महाकवि दिवस मनाया जाएगा 11 सितंबर को। ये हैं सुब्रमण्यम भारती। और देखिए, ये थे कवि, स्वतंत्रता सेनानी थे, समाज सुधारक थे, पत्रकार थे। इनकी 100वीं जयंती थी। ठीक है, तो चलिए आते हैं अपने तीसरे प्रश्न पे। तो देश की पहली लग्जरी बस बोट सेवा की शुरुआत कहाँ हुई है। किस चीज़ की बात कर रहे हैं, तो लग्जरी बस बोट सेवा जो हुई है श्रीनगर में, जो कि हमारे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में इसकी शुरुआत की है। और ये देखिए, ये जो बस बोट सेवा ये इस प्रकार से है कुछ। और देखिए, ये हुई है झेलम नदी पर। कहाँ पर शुरू हुई है, झेलम नदी पर। और इसका जो उद्देश्य है, ये एक तरीके से जो है ना जल परिवहन को पुनः जीवित करने की योजना से श्रीनगर में हुआ है, झेलम नदी पर हुआ है। चलिए आते हैं अपने चौथे प्रश्न पे। डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन किसने किया है। किसकी बात हो रही है, डिजिटल पॉपुलेशन वॉच। ठीक है, देखिए क्लॉक। अब ये आप बताऊं मैं, डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक जो है इसका उद्घाटन किया है भारती प्रवीण पवार ने। किसने, भारती प्रवीण पवार। और ये देखिए, जो कि ये है केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री है। कौन है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री। इन्होंने 10 सितंबर को जो है डिजिटल जनसंख्या घड़ी की उद्घाटना की है। ये आप देख सकते हैं, ये है भारती प्रवीण पवार। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हाल ही में पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है। देखिए, किसकी बात कर रहे हैं, पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है। ये देश का पहला राज्य बन गया, ये है मध्य प्रदेश। अब देखिए, ये क्या हुआ क्या है इसमें, तो ये क्यों लागू किया गया है। तो देखिए, ये यूएसए, देखिए इसके दो कारण थे बहुत बड़े। मतलब यूएसए में क्या थी, यूएसए की जो सबसे बड़ी पाइपलाइन है कॉलोनियल पाइपलाइन, यहाँ पर हुआ था साइबर अटैक। और उसके बाद देखा जाए तो अपने मुंबई में पावर सेक्टर पर हुआ था साइबर अटैक। तो इसको देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने क्या निर्णय लिया कि भैया इन्होंने क्या किया, पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लगाया है। अब ये हुआ है, जो हुआ है कि जबलपुर में, ये मध्य प्रदेश के जबलपुर ज़िले में हुआ है कि साइबर सिक्योरिटी प्रबंधन योजना के तहत पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू की गई है। देखिए कि मध्य प्रदेश के मैप में मध्य प्रदेश रहा और मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, वो है भोपाल। और मध्य प्रदेश के सीएम कौन है, तो मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हाल ही में किस देश के द्वारा भूमि प्रबंधन प्रणाली को 100% डिजिटल करने का लक्ष्य रखा गया है। देखिए, किसकी बात हो रही है, भूमि प्रबंधन प्रणाली को कितना 100% डिजिटल रखने की बात कही है। ये किसने किया है, तो ये किया है बांग्लादेश ने। अब बांग्लादेश की राजधानी क्या है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका और यहाँ की जो मुद्रा है वो है टाका। ठीक है, और बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री है तो वो है शेख हसीना। देखिए, इस जो भूमि प्रबंधन प्रणाली है इसका मतलब उद्देश्य क्या है, तो घर बैठे भूमि संबंधी सेवाओं का आनंद ले सकेंगे वहाँ के लोग। ये क्या है, इसका जो है इसके लिए उन्होंने क्या किया, भूमि भवन का भी उद्घाटन कर दिया जहाँ बनना है ये। तो घर बैठे इसमें क्या होगा, इसका उद्देश्य भूमि संबंधी सेवाओं का आनंद ले सकेंगे। ये जो आप देख सकते हैं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और इनके पिता का नाम शेख मुजीबुर रहमान था। ठीक है, और देखिए अब ये बांग्लादेश रहा, ये ग्रीन कलर में जो भी है बांग्लादेश है। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप की मंत्री स्तरीय वार्ता की है। तो ये की है भारत ने अमेरिका के साथ। देखिए,
इसका मतलब इसमें स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी इसमें था क्या, तो इसमें क्या हुआ है कि इस वार्तालाप में बात ये थी कि नए ईंधन के हम तरीके खोजेंगे और बनाने में तरीके खोजने में क्या फोकस किया गया, नए ईंधन बनाना। अब इसको देखिए कौन करता है, इसमें बैठक क्या हुआ है, तो पेट्रोलियम गैस मंत्री जो है हमारे, उन्होंने बैठक की थी। पेट्रोलियम गैस मंत्री और प्राकृतिक मंत्री जो कि हरदीप पुरी जी है, इन्होंने क्या है बैठक करी है। और इसका उद्देश्य क्या था, इस मतलब पार्टनरशिप का जो उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था स्वच्छ ऊर्जा हो जो कि प्रदूषण रहित हो, स्वच्छ ऊर्जा जो कि प्रदूषण रहित हो। चलिए आते हैं अपने 8वें प्रश्न पे। तो शांति मिशन 2021 संघाई सहयोग संगठन के संयुक्त आतंकवाद रोधी सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। देखिए किसकी बात कर रहे हैं, SCO संघाई सहयोग संगठन शांति मिशन 2021 है। और देखिए इसमें क्या हुआ है, आतंकवाद रोधी सैन्य अभ्यास हुआ है, आतंकवाद रोधी सैन्य अभ्यास। तो हमने भैया किसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो किया जा रहा है रूस में। अब देखिए इसका जो क्या नाम ही आप समझ रहे होंगे कि आतंकवादी रोधी सैन्य अभ्यास है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है कि देखिए विश्व में शांति व सुरक्षा बनाए रखना है। और ये जो संघाई सहयोग संगठन है इसमें कुल 8 देश आते हैं और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, चाइना की राजधानी बीजिंग में इसका मुख्यालय है। और ये जो आतंकवाद रोधी सैन्य अभ्यास का ये है 14th एडिशन, 14वां एडिशन है। और ये जो अभ्यास चलेगा ये चलेगा 11 से 25 सितंबर तक, जो कि अब देखिए आतंकवादी रोधी सैन्य अभ्यास हो रहा है रूस में, ये 11 से 25 सितंबर तक चलेगा। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बीजिंग में, ठीक है। ये 14th एडिशन है। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हाल ही में अमेरिका ने किस वायरस के मामले मिलने के कारण अफगानों को निकालने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। तो देखिए अभी अमेरिका में काफ़ी चेचक के मतलब काफ़ी मामले मिल रहे हैं चेचक वायरस के, तो जिससे उन्होंने क्या किया है, अफगानों का भी अपने सीमा से निकलने पर रोक लगा दी है। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया है या किस राज्य में, तो यह है गुजरात में। देखिए इसमें क्या है कि जो सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया है, किससे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया है, सरदार धाम भवन का उद्घाटन। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या है ना, ये छात्रों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए जो है छात्रावास का निर्माण करना है, ठीक है। ये जो इसकी जो ज़मीन है कितने में, भूमि कितने फैली हुई है, तो 11,672 वर्ग फीट में फैली हुई है। और ये कितनी लागत में बन रहा है, तो ये बन रहा है 200 करोड़ रुपए की लागत में। कहाँ पे बन रहा है, गुजरात में। और ये है छात्र छात्राओं के छात्रावास के लिए सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया है। किसने किया है, नरेंद्र मोदी ने किया। और देखिए ये जो गुजरात के अभी नए CM बने ना, क्या नाम है इनका, भूपेंद्र पटेल, इनने इस कॉन्फ्रेंसिंग में भाग नहीं लेता। इससे पहले वाले CM जो थे उनके समय में हुआ, ये विजय रूपाणी के समय में हुआ है। चलिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।